सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसके पहले हम लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो हमें पैरेलल ग्रुपिंग करने के लिए क्या करते हैं, जितने सेल होते हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसे सेलों के ग्रुपिंग को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक कोई सेल है जिसका ये साइड क्या है निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, और एक यहाँ पर और सेल है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं। ये कहाँ तक है, m नंबर ऑफ तक है, और यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इन सभी को एक साथ जोड़ लें और यहां पर लोड लगा दें। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, अर्थात ऐसे सेलों के ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसका मान लेते हैं वोल्टेज कितना है E1, इसका E2 और इसका E3, और इसका क्या है EM, इसका R1 R2 R3 और ये क्या है RM, और ये है कैपिटल R। जो हमारा E1 है ये किसके इक्वल है E2 के, और ये किसके इक्वल है E3 के, और EN के इक्वल है, और ये सब किसके इक्वल है कैपिटल E। और जो हमारा R1 है ये इक्वल्स है R2 इक्वल्स R3, ये कहां तक है इक्वल्स RM, इक्वल्स क्या है R। तो अब हम लोग इसमें करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग नेट वोल्टेज निकालेंगे। तो जब हमारा सेल पैरेलल में जुड़ा होता है तो इस कंडीशन में हमारा नेट वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता। इसके क्रॉस अर्थात इस दो टर्मिनल के क्रॉस देखें तो ये E1 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इसके क्रॉस देखें तो E2 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और ये सब के सब क्या है बराबर। तो ये एक ही टर्मिनल है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज का मान क्या है सेम। तो यहां से E इक्विवेलेंट देखें, E इक्विवेलेंट तो ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है E के बराबर। अब हम लोग R इक्विवेलेंट का मान निकालें, R इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जितने वोल्टेज सोर्स हैं इसको हम लोग शॉर्ट कर दें और सबका रेजिस्टेंस निकालना है, अर्थात ये टर्मिनल मान लें A और B, और तब A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालें तो ये कितना आ जाएगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे पैरेलल, और सबका रेजिस्टेंस कितना है R। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे m नंबर आप जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा R बाई M, अर्थात इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R बाई M। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं, अर्थात ये नेटवर्क पूरा जो है ये सिस्टम ये छोटे से सिस्टम में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ये वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर रहेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का है या लोड रेजिस्टेंस। तो कितना है ये R है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है R बाई M, और हमारा इक्विवेलेंट EMF कितना गया है E। तो क्या अब हम इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा R बाई M प्लस R। ये होता है हमारा करंट का वैल्यू इस केस में। अब इसमें पहला केस ले रहे हैं, केस 1, if R is less small r,
तो क्या हो जाएगा, आर इज लेस 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 स्मॉल आर। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा, यम चला जाएगा ऊपर, यम ई डिवाइडेड बाई आर इंटू एम आर प्लस यम आर। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला वैल्यू क्या हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। जब ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे यम आर कर लीजिए, यम आर इज लेस 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 स्मॉल आर। तो ये वैल्यू जब बहुत छोटा हो जाएगा तो यहां से आई इक्वल्स क्या निकल जाएगा, आई ये हो जाएगा यम ई डिवाइडेड बाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, जब यम आर बहुत छोटा हो जा रहा है तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट है ये यम टाइम्स बढ़ जा रहा है। अर्थात ये कंडीशन क्या है, बेस्ट है। जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से बहुत अधिक हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेलों का ग्रुपिंग पैरेलल में करते हैं। अगर जो यही इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहे तो हम क्या करते हैं, सीरीज में ग्रुप करते हैं। अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है तो हम पैरेलल में ग्रुपिंग करते हैं। अब दूसरा केस इसमें क्या है कि आर बहुत ज्यादा हो जाए, किसे से, इंटरनल रेजिस्टेंस से। केस नंबर 2 ले हैं, केस 2। इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, आर ग्रेटर 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 स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिफाइन करेंगे इसमें इसको छोड़ देंगे तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, यम ई डिवाइडेड बाई यम आर। ये आर बहुत छोटा है इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो नेट करंट की वैल्यू है वह केवल एक सेल के बराबर मिल रहा है। तो ये कनेक्शन जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो वहां के लिए ये उचित नहीं है। अर्थात ये कहां पर उचित है, जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत अधिक हो, वहां पर ये कनेक्शन उचित है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने से क्या फायदा होता है। जैसे सीरीज में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वहां पर नेट वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। जब नेट वोल्टेज का मान बढ़ जाता है तो वहां पर तो हमें फायदा दिख रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता यह है कि जो हमारा ये लोड है इसको मान लीजिए चाहिए 50 वाट या 100 वाट या 1000 वाट। तो अब जो ये 50 वाट या 100 वाट या 1000 वाट है, इसके लिए इसमें करंट प्रवाहित होगा। मान लीजिए ये 20 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। अगर जो केवल एक सेल रहे तो ये 20 एम्पियर करंट जो है वो केवल एक सेल प्रवाहित कराएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो सेल है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसकी क्या होगी, एम्पियर हावर क्षमता कम है। लेकिन जब हम पैरेलल में ग्रुप करेंगे तो मान लीजिए ये 20 सेल जुड़े हुए हैं तो एक एक एम्पियर सब सेल धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहां से इसको क्या करेंगे, एक एक एम्पियर सब प्रवाहित करेंगे तो 20 एम्पियर हो जाएगा। और जब 20 एम्पियर हो जाएगा तो अब यहां से फायदा क्या हुआ कि ये तो केवल 1 एम्पियर करंट प्रवाहित कर रहा है और ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है। ये लंबे देरी तक क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करते रहेंगे। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी कितना है, 20 एच 20 एम्पियर हावर इसकी। अगर जो केवल ये रहे तो एक घंटा में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर जो 20 को जुड़े हुए हैं सब तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर अगर जो करंट केवल निकलेगा तो ये 20 घंटे तक चलेगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इसकी एम्पियर हावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार से हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल देखें। तो चलिए हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ये न्यूमेरिकल है जिसमें आई की वैल्यू पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग इसको डिटेल में हल करते हैं, उसके पश्चात हम लोग फार्मूले से हल करेंगे। तो जब यहाँ से हम देखेंगे इक्विवेलेंट
ईएमएफ निकालेंगे ई इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है और दोनों सेम है तो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट। अब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.2 प्लस 0.2, तो यहां से आर इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 0.1 ओम। अब हम इसका न्यू सर्किट बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में क्या हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो ये कितने का आ गया है, ये आ गया हमारा 1.5 वोल्ट, और ये कितना है 0.1 और इसका वैल्यू कितना है 0.4। अब हम लोग यहाँ पे I का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर अर्थात 1.5 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो I इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। तो यहाँ से हम I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलिए हम लोग फार्मूले की सहायता से देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, I इक्वल्स ये होता है M इंटू E डिवाइडेड बाई M R प्लस R। ये हमारा क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल है और ये हमारा EMF है। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, M के जगह पे हम क्या रखेंगे, कितने नंबर ऑफ सेल हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ सेल हैं, एक सेल ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पे सेल की संख्या कितनी हो जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगा E का वैल्यू मल्टीपल बाई 1.5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 0.4 प्लस अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा कितना 0.8 प्लस 0.2, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स 3 एम्पियर। तो आप फार्मूले से हल कर लीजिए या डिटेल में हल कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये एक हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। यदि पूर्ण रूप से एक समान 2 सेल हैं, अर्थात 2 सेल हैं जो एक समान है, इसका मतलब यह है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और जो ईएमएफ है ये दोनों सेम है। अब हम इस सेल को क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों सेलों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पुनः पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 ओम का जब रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो दोनों प्रकार से कनेक्शन में करंट का वैल्यू क्या हो रहा है सेम। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि 2 सेल है, पहले हम लोग इसको किस में कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, और इसके पश्चात पैरेलल में, और इसके क्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी और जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी, दोनों केस में करंट का वैल्यू सेम है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका फिगर बनाए, सीरीज में कनेक्ट कर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पे हो जाएगा ये दूसरा, और यहां पर फिर बन जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं ई, और इसका भी ई, इसका स्मॉल आर और इसका भी स्मॉल आर। अब हम इसमें I का वैल्यू कैलकुलेट करें तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों E जुड़ जाएगा अर्थात 2E डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2 इंटू ये R और ये R जुड़ जाएगा प्लस ये कितना है 2,
तो ये हमारा आई का मान निकल गया किस कंडीशन में, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं। तो अगर हम फार्मूले से भी निकालें तो निकल जाएगा। आई इक्वल्स क्या होता है, एन ई, अर्थात कितने सेल है, तो एन की संख्या 2 है और ई मतलब इसका एक का वोल्टेज कितना है, तो ई है, डिवाइडेड बाई एन आर, मतलब नंबर हो जाएगा, एन का मतलब नंबर कितना है रेजिस्टेंस का, और मल्टीपल बाई एक इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ले लेंगे प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से हम आई का वैल्यू निकाल लिए सीरीज की कंडीशन में। अब हम लोग पैरेलल के कंडीशन में देखें तो ये कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका पैरेलल फिगर बनाते हैं। और इसके भी एक हम क्या कर रहे हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। ये कितना है ई, और ये भी कितना है ई, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, ये कितना है 2। तो अब हम इसमें आई का वैल्यू निकालें, आई तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कितना, अप्लाइड वोल्टेज कितना है ई, क्योंकि इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, ई वोल्ट डिवाइडेड बाई, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा R/2, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे R/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E डिवाइडेड बाई 4 प्लस R। तो यहां से हम दोनों कंडीशन में I का वैल्यू हम निकाल दिए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि ये करंट और ये करंट दोनों क्या है, सेम है, अर्थात जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी और जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब भी करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 2E डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 2E डिवाइडेड बाई 4 प्लस R, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 4 प्लस R इक्वल्स ये क्या हो जाएगा 2R प्लस 2। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और उसको उधर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल्स 2 ओम। तो यहां से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, 2 ओम। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।